नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको थायराइड की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। थायराइड एक साइलेंट किलर बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे गिरफ्त में लेती है। यह हमारे गले में तितली जैसे आकार की ग्रंथि होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन्स को बनाती है। यह हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मूड को मेंटेन रखता है। जब इस हार्मोन्स का प्रोडक्शन शरीर में कम या ज्यादा होने लगता है तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, इस थायराइड के कारण व्यक्ति को ओवरवेट या अंडरवेट की समस्या हो जाती है। इसके अलावा सांस फूलना, चक्कर आना और कब्ज की समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता और त्वचा में रूखापन, बालों का अत्यधिक गिरना और सांस का फूलना जैसे अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण तनाव का होना और भोजन में आयोडीन की कमी के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और विटामिन ए की कमी के कारण इस समस्या के होने के जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। दोस्तों, थायराइड एक हार्मोनल डिजीज है जो कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं और आयोडीन नमक का सेवन करें और इन योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और तनाव को ना होने दें। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ग्रीवा संचालन के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और फिर ऐसे अपने गर्दन को ऐसे राइट साइड ऐसे झुकाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर लेफ्ट साइड ऐसे झुकाना है, सेंटर में आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट और अप डाउन करते हुए कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने ऐसे अपने गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे सेंटर में आते हैं, ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए। इस स्थिति में ध्यान रहें, आपकी आंखें खुली रहें। फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। हम करेंगे सरल मत्स्यासना और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर स्पर्श करा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और अपनी आंखों को बंद करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस सरल मत्स्यासना योग को प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास को करने से थायराइड, पैराथायराइड से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जब हम इस अभ्यास को कर रहे होते हैं तो हमारे गले पर एक लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर ऐसे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार कीजिए। इस अभ्यास को पद्मासना लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास रख लेना, लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर अपने हाथों को ऐसे अपने सिर कंधों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2
से 3 मिनट तक इस अभ्यास को कीजिए। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। और फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसना को करेंगे। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में सुबह के समय और शाम के समय जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में उठ रहा दर्द और तनाव दूर होता है। और फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे हलासना योग। आपने अपने ऐसे ही सीधे लेटकर अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लीजिए। और कम से कम 5 मिनट तक इस हलासना योग को कीजिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे गले पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। जिन लोगों को श्वसन संबंधी विकार हैं, वह विकार भी दूर होते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे नाक, कान, गले से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, थायराइड, पैराथायराइड की समस्या को दूर करने के लिए आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।